हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी आप लोगों के सामने फिर से आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। एग्जाम में ये जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहां पर मिलते जुलते शब्द आते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड पुट किया जाए और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है हमारे दिमाग में। दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई गई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखें, यहां पर पहला सेंटेंस जो है वहां पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। देखें, एक तो है डिफरेंट, एक है डिफरेंटली, एक है डिफर और एक है डिफरेंस। तो यहां समझें कि हम बात क्या कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये चारों सेंटेंसेस जो हैं ए, बी, सी और डी, इन चारों सेंटेंसेस में हमें कोई ना कोई इन गिवन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन डालना होगा। तो अब हमें डालना कौन सा है, बस यही देखना है। तो यहां यही समझ सकते हैं कि एक जो, जैसे सपोज ये ए सेंटेंस है, ए पार्ट है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस का, तो इसके लिए 4 ऑप्शंस में से एक, दूसरे में भी 4 में से एक, तीसरे में भी 4 में से एक, और डी वाला जो चौथा है उसमें भी 4 में से एक ऑप्शन कोई चूज करना होगा। तो देखिए दोस्तों, डिफरेंट, सबसे पहले इनकी कैटेगरीज को समझो। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, तो डिफरेंट की अगर कैटेगरी की बात करूं तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, अगर हम डिफरेंटली की बात करें तो डिफरेंटली अपने आप में क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है ly। ठीक है, अगला देखें डिफर, डिफर करना, ये आपका बन रहा है अपने आप में इटसेल्फ वर्ब। जी हां दोस्तों, ये बन रहा है वर्ब। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस अपने आप में क्या होता है दोस्तों, नाउन होता है, क्योंकि आपको पता है ईएनसी या एएनसी से नाउन बनता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच यहां पर क्लियर हो गई। तो अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए पहला सेंटेंस देखें, द। ठीक है, यहां देखें द आर्टिकल आया है। अब देखें बिटवीन, बिटवीन यहां पर देखें अगला वर्ड जो आया है वो प्रेपोजिशन आया है। अब जो प्रेपोजिशन आया है, ठीक है, अब देम ये आ गया इसका नाउन, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्रेपोजिशन का। ठीक है, इज हार्ड टू सी। अब देखें कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। जी हां दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। और यहां पर अब सेंटेंस को अगर गहराई से समझें तो हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि यहां पर बिटवीन प्रेपोजिशन आ गया। अब दी आर्टिकल, यहां पर हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट भी तो चाहिए। कहने का मतलब दी आर्टिकल है और आर्टिकल नाउन के लिए काम करता है, तो इसका मतलब यहां पर मुझे नाउन चाहिए। और नाउन कौन सा ऑप्शन आता है, डिफरेंस। अगर तो मैं इसमें डिफरेंस डाल दूं तो मेरा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने डिफरेंस डाला यहां पर, अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देम इज हार्ड टू सी। डिफरेंस नाउन जो बन जाएगा सब्जेक्ट। अगला वर्ड, अगला सेंटेंस देखें, बी सेंटेंस जो है, द सिस्टर्स इन मैनी वेज। अब देखें सिस्टर्स नाम का एक वर्ड आया जो यहां पर शुरुआत में आया, नाउन है। नाउन के काम 2 ही होते हैं, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेटली ये क्या काम कर रहा है, यहां पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, शुरू में आ रहा है। ठीक है, इन मैनी वेज प्रेपोजिशन आ गया है। ठीक है, आगे की कहानी अलग है। अब देखें यहां पर सिस्टर्स सब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन अभी देखें स्ट्रक्चर पूरा नहीं हो रहा है। यहां पर वर्ब चाहिए, तो वर्ब का ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डिफर। अगर मैं यहां पर डिफर डाल दूं तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली सही हो जाएगा। मैंने डाल दिया द सिस्टर्स डिफर इन मैनी वेज। सिस्टर्स डिफर करती हैं, मतलब अंतर करती हैं, मैनी वेज, बहुत सारे वेज में, बहुत सारे तरीकों में। ठीक है, मतलब वो सिस्टर्स के अलग हैं, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें, दैट मैन डांसेस फ्रॉम ऑल द अदर डांसर्स। यहां देखें डांसेस, यहां पर वर्ब है। ठीक है, मैन यहां पर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखें सब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, अब फ्रॉम ऑल द अदर डांसर्स, बाकी के डांसर से, फ्रॉम प्रेपोजिशन है और ये इसका क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मेरा सेंटेंस वैसे तो पूरा हो रहा है और पूरा अर्थ भी दे रहा है। देखें क्या अर्थ दे रहा है, दैट मैन डांसेज, वह व्यक्ति डांस करता है, फ्रॉम ऑल द अदर डांसर्स, बाकी के सभी डांसर्स से। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह रही है इस सेंटेंस को पूरा होने में। तो मैं ये बोल सकता हूं दैट मैन डांसेज, वो आदमी डांस करता है, डांस करता है। तो मतलब वर्ब की विशेषता बता सकता हूं यहां पर।
और वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। तो यहां पे अगर मैं इस सेंटेंस में एडवर्ब डाल दूं, कौन सा, डिफरेंटली, अगर मैंने यहां पर डिफरेंटली डाल दिया तो मेरा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दैट मैन डांसेज, वह व्यक्ति डांस करता है डिफरेंटली, अलग तरीके से, फ्रॉम ऑल द अदर डांसर्स, बाकी के सभी डांसर्स से। तो डिफरेंटली एडवर्ब डालते ही मेरा सेंटेंस क्या हो गया, अब यहां पर एक करेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, दीज पिक्चर्स ऑल लुक द सेम, ये सभी पिक्चर्स कैसी दिखती हैं, सेम। देखें पिक्चर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट की प्लेस पर नाउन है, ठीक है। ऑल लुक द सेम, सभी कैसी दिखती हैं, सेम दिखती हैं, द सेम। लुक यहां पर वर्ब आया है, ठीक है। और वर्ब की विशेषता वर्ब बताते हैं, ध्यान रखना, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी विशेषता एडवर्ब ना बताकर एडजेक्टिव बताता है। तो द सेम यहां पर क्या है, यहां पर एडजेक्टिव बन रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। इसको ऐसे समझें, यहां पर मैंने डाल दिया एक सेंटेंस और मैंने लिख दिया इसके सामने जैसे लिख दिया शी डांसेज। अब मैंने यहां पर लिख दिया शी डांसेज। अब यहां पर मैंने एक ऑप्शन दिया आपको, एक डाल दिया अपने ऑप्शन ब्यूटीफुल, और दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया दूसरा ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। अब देखें यहां आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, डेफिनेटली आप चूज करेंगे शी डांसेस ब्यूटीफुली, वो डांस करती है ब्यूटीफुली, ठीक है। क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है, यहां पर एक एडजेक्टिव है। जी हां दोस्तों, क्या है, एडजेक्टिव। जबकि अगर मैं ब्यूटीफुली की बात करूं तो ब्यूटीफुली क्या है यहां पर दोस्तों, ये है एडवर्ब, ठीक है। अब डांसेस जो है एक्चुअल में वर्ब था, क्या था, वर्ब था। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, आपको पता है, वर्ब की विशेषता बताने का काम करता है एडवर्ब। ध्यान रखना, वर्ब की विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है, ठीक है। जब एडवर्ब करता है तो यहां पर एडजेक्टिव नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है, वर्ब की विशेषता वैसे तो एडवर्ब बताता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी विशेषता एडवर्ब ना बताकर एडजेक्टिव बताता है। उनमें से एक लुक नाम की वर्ब है जिसकी विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है। अगला देखें, यहां आगे चलते हैं, बट दैट वन लुक्स, लेकिन वो दिखता है, वो दिखती है, लुक्स। देखो लुक अगेन आ गया, तो इसका मतलब अगेन इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। और एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, डिफरेंट। तो जैसे ही मैं डिफरेंट डालूंगा मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट डालते। दीज पिक्चर्स ऑल लुक द सेम, ये सभी पिक्चर्स एक जैसी दिखती हैं, लेकिन वो एक जो है वो कैसी दिखती है, डिफरेंट दिखती है, अलग दिखती है, ठीक है, ठीक है। अगला देखें, जैसे आप बोलते हैं ना कई बार, शी लुक्स प्रेटी, शी लुक्स ब्यूटीफुल, या फिर आप बोलते हो शी लुक्स ब्यूटीफुली ना, आप बोलते हो शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो दिखती है कैसी, ब्यूटीफुल दिखती है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस है सेकंड सेंटेंस। यहां पर चार ऑप्शंस गिवन है, एक तो फोर्स, एक फोर्स्ड, एक फोर्सफुली और एक है फोर्सफुल। यहां पर ए बी सी डी, वही इनमें से कोई ना कोई एक एक ऑप्शन यहां पर पुट करते जाना है। अब देखें इनका पार्ट ऑफ स्पीच देखें, फोर्स, फोर्स का मतलब यहां देखें पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो फोर्स का पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। फोर्स का मतलब ताकत, बल, ठीक है, और फोर्स लगाना, तो ये क्या हो जाता है अपने आप में, नाउन के अलावा वर्ब भी हो जाता है। तो दो पार्ट ऑफ स्पीच इसके होते हैं, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है। अब देखें फोर्स्ड, ईडी से समझ में आ रहा है ये एक्चुअल में क्या है, ये तो डेफिनेटली आपका क्या बन गया, वर्ब बन गया। अगला वर्ड देखें फोर्सफुली, फोर्सफुल FUL से एडजेक्टिव बनते हैं और लास्ट में आते ही LY क्या बन जाते हैं, आपके एडवर्ब बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब। अगला वर्ड देखें फोर्सफुल, तो अभी बताया, तो ये तो क्या है, ये अपने ऑटोमेटिकली क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखें यहां पर हमारे पास चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पहले, दूसरे, तीसरे में आएगा। जैसे देखें पहला सेंटेंस है ही स्पोक, वह बोला, ही स्पोक सब्जेक्ट है ये, ठीक है, और ये आपका हो गया वर्ब, ठीक है। वह बोला अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, बाल मजदूरी की समस्या के बारे में वह बोला। मेरा सेंटेंस इस तरीके से दे रहा है, वह बाल श्रम, बाल मजदूरी की समस्या के बारे में बोला। अब बोला तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ और भी उसमें ऐड होना चाहिए। तो यहां पर स्पोक जो वर्ब है, ठीक है, उसको कुछ और एडिशनल हम दे दें, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन काम करेगा, एडवर्ब काम करेगा। तो अगर मैं यहां पर सेंटेंस में एडवर्ब डाल दूं, फोर्सफुली डाल दूं, अगर मैं डाल दूं यहां पर फोर्सफुली, वह बोला फोर्सफुली मतलब जबरदस्त ढंग से, बलपूर्वक तरीके से, किसके बारे में,
चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम के बारे में। तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो गया है, ठीक है। अगला देखें बी, ही वॉज अ वेरी स्पीकर। ही वॉज, देखें ही सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन है, प्रोनाउन आता है। वॉज यहां पर देखें बी का रूप आया है दोस्तों, देखें बी का रूप आया है। और यहां देखें ए आर्टिकल आगे आगे ए आर्टिकल, अब देखें यहां आगे आया है स्पीकर। स्पीकर क्या है अपने आप में, नाउन, और उसकी क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है, किसकी, ही की आइडेंटिटी बन रही है स्पीकर। जब यहां पर नाउन ऑफ आइडेंटिटी है तो सेंटेंस मेरा हो पा रहा है ही वॉज अ वेरी स्पीकर। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो स्पीकर है वो स्पीकर नाउन ऑफ आइडेंटिटी तो है, लेकिन जो अगर वेरी की बात करें तो वेरी अपने आप में यहां पर एडवर्ब है। पता लग रहा है कि एडवर्ब है, और एडवर्ब की विशेषता ये होती है कि वो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो अगर मैं यहां पर डाल दूं एडजेक्टिव, मैं यहां लिख दूं फोर्सफुल, जैसे मैं यहां पर फोर्सफुल लिखूंगा मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वॉज ए वेरी फोर्सफुल स्पीकर, वो जबरदस्त स्पीकर था, ठीक है। तो फोर्सफुल क्या हो गया यहां पर, एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है अपने स्पीकर नाम के नाउन की, और इस एडजेक्टिव की विशेषता भी कौन बता रहा है, अब यहां पर वेरी नाम का एडवर्ब बता रहा है। अब देखें आगे सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस, मैनी पीपल थिंक इट इज रॉन्ग टू यूज टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड। बहुत सारे लोग सोचते हैं इट इज रॉन्ग, यह रॉन्ग है, टू यूज करना, टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड। यहां देखिए टू यूज करना, यहां पर एक वर्ब है, कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या यूज करना, तो यहां पर क्या यूज करना अभी बताया नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या और किसे का जवाब कौन देता है, नाउन देता है, ठीक है, तभी तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस ट्रांजिटिव वर्ब का, ठीक है। तो यहां देखें अगर मैं लिख दूं यहां पर फोर्स, अगर मैं यहां पर फोर्स वाला ऑप्शन डाल दूं तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैनी पीपल थिंक, बहुत सारे लोग सोचते हैं, इट इज रॉन्ग, यह गलत है, टू यूज करना, फोर्स का मतलब बल, दबाव, टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड, बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए। अगला सेंटेंस देखें, द किडनैपर द वेल्दी वुमेन टू स्टे क्वाइट। किडनैपर ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। अब देखें द वेल्दी वुमेन टू स्टे क्वाइट, वेल्दी वुमेन, यहां पर वेल्दी वुमेन ये अपने आप में क्या होगा, नाउन आया तो ऑब्जेक्ट बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि सब्जेक्ट किडनैपर बन चुका है। तो अब यहां देखिए सब्जेक्ट ये हो गया और ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो यहां पर डेफिनेटली हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है, और अगर वर्ब की रिक्वायरमेंट है तो यहां पर मैं डाल दूं फोर्स्ड। जैसे ही मैं फोर्स डालूंगा अब सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरा, द किडनैपर फोर्स्ड द वेल्दी वुमेन टू स्टे क्वाइट। किडनैपर ने फोर्स किया वेल्दी वुमेन, धनवान लेडी को, औरत को, टू स्टे रहने के लिए, क्वाइट शांत, ठीक है। अब देखें दोस्तों आगे का सेंटेंस देखते हैं, आगे का सेंटेंस क्या कहता है। देखें यहां पर तीसरा सेंटेंस वही चार ऑप्शंस हमें गिवन है। पहला ऑप्शन जो गिवन है वो गिवन है इमेजिन्ड, दूसरा इमेजिनेटिव, तीसरा इमेजिनेटिवली, और चौथा इमेजिनेशन। इमेजिन्ड की बात करें तो ईडी लग रहा है तो क्लियर हो पा रहा है, ये क्या बन रहा है आपका वर्ब बन रहा है। इमेजिनेटिव आईवी आ रहा है लास्ट में तो क्लियर हो पा रहा है, ये क्या बन गया आपका एडजेक्टिव बन गया। और इमेजिनेटिवली एलवाई आ रहा लास्ट में तो क्लियर हो गया, ये बन गया आपका एडवर्ब, ठीक है। अगला वर्ड अगर बात करें इमेजिनेशन तो इससे क्लियर हो पा रहा है, ये बन रहा है आपका नाउन, ठीक है। तो देखें यहां पर गिवन ऑप्शंस में से कौन कौन सा ऑप्शन किस में आएगा वो देखते हैं। द चाइल्ड शी लिव्ड इन अ बिग हाउस विद ए स्विमिंग पूल। चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया भाई। अब यहां पर देखें मुझे पता नहीं लग पा रहा क्या है, लेकिन यहां पर देखें शी लिव्ड, वह थी, मतलब चाइल्ड बच्ची की बात हो रही है यहां पर, चाइल्ड बच्ची, शी लिव्ड वह थी, वह रहती थी, इन अ बिग हाउस एक बड़े घर में, विद अ स्विमिंग पूल युक्त एक बड़े घर में रहती थी। अब देखें दोस्तों बच्ची, तो यहां पर सब्जेक्ट तो बन गया है यहां पर, लेकिन अभी तक देखो यहां पर इसको वर्ब नहीं मिला है, क्योंकि देखो यहां पर शी लिव्ड इन अ बिग हाउस, ये तो एक दूसरा क्लॉज शुरू हो गया है, ये एक दूसरा क्लॉज शुरू हो गया है, ये क्लॉज है दोस्तों, ठीक है। और ठीक है, तो यहां इस क्लॉज को सब्जेक्ट मिल गया लेकिन अभी तक वर्ब नहीं मिला, तो दोनों क्लॉज मिलके ही सेंटेंस मेरा बना रहे हैं पूरा। तो यहां पर अगर मैं वर्ब डाल दूं, अगर मैं डाल दूं इमेजिन्ड, अगर मैं इस ऑप्शन को यहां डाल दूं तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द चाइल्ड इमेजिन, बच्ची ने इमेजिन किया, शी लिव्ड वह रहती थी, इन अ बिग हाउस एक बड़े घर में, विद अ स्विमिंग पूल युक्त एक बड़े घर में रहती थी, ठीक है। अगला सेंटेंस देखें, ही रोट अबाउट लाइफ इन द ईयर 2030, बोल सकते हैं 2350, ठीक है, जैसे 2020 बोलते हैं वैसे 2350, ठीक है। ही रोट उसने लिखा, अबाउट लाइफ इन द ईयर 2350,
उसने लिखा ये सब्जेक्ट हो गया ही, और रोट हो गया आपका वर्ब। अब जब वर्ब हो गया और ये आ गया आपका प्रेपोजिशन, उसने लिखा 2350 मैं अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। मेरा सेंटेंस पूरा, लेकिन अगर मैं वर्ब की विशेषता बताने के लिए यहां पर एडवर्ब डाल दूं तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं एडवर्ब डाल देता हूं तो इमेजिनेटिवली अगर मैं लिख देता हूं तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, उसने लिखा इमेजिनेटिवली मतलब कल्पनाशील ढंग से अबाउट लाइफ इन द ईयर 2350, 2350 में लाइफ के बारे में उसने इमेजिनेटिवली लिखा, कल्पनाशील ढंग से लिखा। अगला देखें, सी इट्स वंडरफुल टू हैव लॉट्स ऑफ, यह होता है वंडरफुल आश्चर्यजनक, टू हैव रखना, लॉट्स ऑफ बहुत ज्यादा। अब देखें ऑफ, लॉट्स ऑफ, अब ये लॉट्स ऑफ क्या होता है, एक्चुअल में एडजेक्टिव डिटर्मिनर होते हैं और ये विशेषता बताते हैं नाउन की। तो यहां पर नाउन डाल दें, और नाउन कौन सा होगा, इमेजिनेशन। जैसे ही मैं इमेजिनेशन डाल दूंगा मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने डाल दिया यहां पर इमेजिनेशन, लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन रखना। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, डी द स्टोरी वॉज वेरी, अब देखें बी का रूप आ गया, बी को चाहिए या तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए दोस्तों, मैंने बता रखा है बी के रूप को या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या एडजेक्टिव या नाउन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। द स्टोरी वॉज वेरी, अब देखें यहां पर चूंकि वेरी एडवर्ब आया और एडवर्ब विशेषता बताता है या तो वर्ब की या एडजेक्टिव की, ठीक है। अब यह वर्ब या एडजेक्टिव, तो यहां पर वर्ब तो आएगा नहीं, तो यहां पर अगर मैं एडजेक्टिव डाल दूं तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द स्टोरी वॉज वेरी इमेजिनेटिव, तो यहां पर अगर मैं इमेजिनेटिव लिख दूं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा मेरा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। स्टोरी वॉज वेरी इमेजिनेटिव, स्टोरी क्या थी, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव थी। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, चार ऑप्शंस गिवन है, वही थिंक, थॉटफुल, थॉटलेसली और थॉट। थिंक का मतलब होता है थिंक करना, वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच। थॉटफुल, देखें थॉटफुल का मतलब केयरफुल, मतलब केयर करने जैसा, थॉटफुल विचारणीय है, ठीक है, इस तरीके का सेंस देता है। थॉटफुल एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। अगला वर्ड है थॉटलेसली, LESS से पता है मैंने एडजेक्टिव बनते हैं, अब देखें लेकिन एडजेक्टिव के लास्ट में LY आ जाता है तो एडवर्ब बन जाता है, तो ये बन गया एडवर्ब आपका, ठीक है, ये आपका एडवर्ब हो गया। अगला वर्ड है थॉट, थॉट अपने आप हो गया विचार, ठीक है, नाउन, ठीक है, सोच। अब देखें वी ऑल द ब्राउनीज आर डिस्गस्टिंगली रिच, वी ऑल, वी हम सब, ठीक है। द ब्राउनीज, ब्राउनीज आर, ब्राउनीज का मतलब है मिस्टर ब्राउनी का परिवार, आर डिस्टिंग क्या है, डिस्गस्टिंगली रिच, डिस्गस्टिंगली क्या है, रिच है। यहां देखें ब्राउनीज से पहले देखो आप कुछ आना चाहिए, लेकिन देखो दोस्तों ये तो अपने आप में एक पूरा क्लॉज है, ठीक है। अब यहां पर ये पूरा नहीं हो पा रहा है, वी ऑल, यहां पर सब्जेक्ट तो मिल गया, वर्ब नहीं मिला, तो अगर मैं यहां पर ये डाल दूं थिंक डाल दूं वर्ब, तो क्या हो जाएगा, वी ऑल थिंक, हम सब सोचते हैं, हम सब सोचते हैं, हम सब मानते हैं, द ब्राउनीज आर डिस्गस्टिंगली रिच, जो ब्राउनीज हैं मतलब मिस्टर ब्राउनी का परिवार जो है वो बहुत ही जबरदस्त अजीब तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से क्या रिच है, ठीक है। तो थिंक डालते ही मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो थिंक डाल देना। अगला देखें, आवर वर विद हर व्हेन हर फादर गॉट सो सिक, आवर वर, आवर, ये देखें एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताएगा तो नाउन डाल दें यहां पर। आवर थॉट डाल दूं मैं यहां पर, ठीक है। अगर मैं यहां पर थॉट डाल दूं तो प्लूरल कर देना, थॉट्स कर देना आप, है ना। अगर मैं थॉट्स डाल दूं तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आवर थॉट्स वर विद हर, हमारे जो सोच थी, हमारे जो विचार थे वो इसके साथ थे, केयर उसके साथ थी। व्हेन हर फादर गॉट सो सिक, जब उसके पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हुए, ठीक है। अब देखें अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या कहता है, अगला सेंटेंस है आपका शी लाफ्ड एंड हर्ट हर डॉटर्स फीलिंग्स। अब देखें यहां दोस्तों, शी लाफ्ड वह हंसी, अब हंसी, हंसने की विशेषता बता सकता हूं मैं, शी लाफ्ड कैसे, थॉटलेसली। अगर मैं यहां पर थॉटलेसली डाल दूं एडवर्ब तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो मैंने डाल दिया यहां पर दोस्तों आपके सामने थॉटलेसली। जैसे ही मैंने थॉटलेसली डाला मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है। अगला देखें, इट वॉज वेरी ऑफ यू टू सेंड मी अ कार्ड ऑन माई बर्थडे, इट वॉज वेरी, देखिए बी का रूप आया, बी को क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पर ऑफ तो प्रेपोजिशन आ गया, या तो या एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और या तो नाउन, ठीक है। तो एडजेक्टिव बचा है तो एडजेक्टिव डाल दें, तो यहाँ पर थॉटफुल डाल दूं तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज वेरी थॉटफुल ऑफ यू, ये बहुत ज्यादा सोचनीय है, आपका विचारणीय है, बहुत ज्यादा केयर करने जैसा है, थॉटफुल, ठीक है। ऑफ यू तुम्हारा, टू सेंड मी मुझे भेजना, अ कार्ड
एक कार्ड ऑन माय बर्थडे, मेरे बर्थडे पर। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, अगला सेंटेंस में वही 3 ऑप्शंस गिवन है, वाइड, विथ, वाइडन। ठीक है, पहला जो वर्ड है वाइड, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम वाइड हो, ये हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव। विथ, हेल्थ, विथ, ब्रीथ, ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं दोस्तों, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन। ठीक है, वाइडन, वाइडन ईएन लग रहा है तो ईएन से बनता है आपका वर्ब। क्या बनता है, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ध्यान रखना है। ठीक है, वाइडन, ब्लैकन। ठीक है, और ये जो वर्ड्स बनते हैं इस, ठीक है, डार्कन, ये एडजेक्टिव में क्या लगा रहे हैं हम, एन या ईएन लगा के क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं वर्ब। ठीक है, इसकी वाइडन की सेकंड फॉर्म होगी वाइडन्ड और थर्ड फॉर्म होगी वाइडन्ड, तो यहां पर ये फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंसेस देखें, इन द 1970s बेल्ट्स वर वेरी फैशनेबल। 1970 के दशक में बेल्ट्स थे बहुत ज्यादा फैशनेबल, बेल्ट्स बहुत ज्यादा फैशनेबल थे। तो मेरा सेंटेंस हो रहा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा है, बेल्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ वर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए बेल्ट चूंकि एक नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता, तो यहां पर अगर मैं डाल दूं वाइड तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने डाल दिया यहां पर वाइड, वाइड जैसे ही डाला अब सेंटेंस का सेंस क्या निकल गया आपका, वाइड बेल्ट्स, जो चौड़े पट्टे वाली बेल्ट्स थी वो बहुत ज्यादा फैशनेबल थी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, द न्यू टैक्सेशन स्ट्रेटेजी द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। जो नई टैक्सेशन स्ट्रेटेजी है, टैक्सेशन का मतलब है कर प्रणाली बोल सकते हैं इसको। ठीक है, गैप, अब देखो ये तो नाउन तो बन गया, नाउन तो है, आओ सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है ये बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर वर्ब चाहिए हमें, क्योंकि वर्ब नहीं आई है, क्योंकि यहां द गैप एक दूसरा नाउन आ गया है। ठीक है, तो वर्ब डाल दें यहां पर, वर्ब कौन सी हो जाएगी, वर्ब है आपकी वाइडन। ठीक है, तो यहां पर मैंने डाल दिया आपका वाइडन, जैसे ही मैंने वाइडन डाला ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाइडन्स करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ये से लगेगा टैक्सेशन स्ट्रेटेजी सिंगुलर है। ठीक है, तो नई कर प्रणाली वाइडन्स चौड़ा करती है गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, सी द ऑफ रेक्टेंगल वॉज हाफ ऑफ इट्स हाइट। द आर्टिकल आया, देखें दोस्तों द आर्टिकल आया तो आर्टिकल नाउन के लिए काम करेगा, तो नाउन अभी तक आया नहीं, देखो ऑफ प्रेपोजिशन आ गया तो मैं कर दूं नाउन, और नाउन कौन सा हो जाएगा, विथ। अगर मैंने यहां पे डाल दिया विथ तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द विथ ऑफ द रेक्टेंगल वॉज हाफ ऑफ इट्स हाइट। जो विथ थी रेक्टेंगल की वो आधी थी उसकी हाइट की। ठीक है दोस्तों, आगे का सेंटेंस देखते हैं, आगे का सेंटेंस क्या कहता है। आगे के सेंटेंसेज में वही 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। पहला ऑप्शन कौन सा गिवन है दोस्तों, अवॉइडेंस, दूसरा है आपके सामने अवॉइडेबल, तीसरा है अनअवॉइडेबल और एक है अवॉइड। ठीक है, तो यहां पर इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो देखना है। हम सबसे पहले बात करते हैं आपके सेंटेंस, पहले सेंटेंस की। पहला सेंटेंस हम देखें तो यहां देखें क्या लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक शी लाइक्स मी, शी ऑलवेज ट्राइज टू मी। अब देखें यहां हो क्या रहा है, यहां हो ये रहा है कि अगर हम इसके अवॉइडेंस के पार्ट ऑफ स्पीच को देखें तो ये बन रहा है आपका नाउन। ठीक है, अवॉइडेबल देखें तो ये बन रहा है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मैं अवॉइड देखूं तो अवॉइड करना बन रहा है आपका वर्ब, और अगर मैं अनअवॉइडेबल देखूं तो ये भी बन रहा है आपका एडजेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, ये बन रहा है एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है आई डू नॉट थिंक शी लाइक्स मी, मुझे नहीं लगता वह मुझे पसंद करती है। शी ऑलवेज ट्राइज टू, वो हमेशा कोशिश करती है। टू, तो यहां पर इन्फिनेटिव बनाएगा क्योंकि देखो मी नाम का एक नाउन आया है, नाउन प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन के दो ही काम होते हैं, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा यहां पर। ठीक है, शी ट्राइज टू, वो कोशिश करती है। टू को यहां पर चाहिए, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तभी जाके क्या बनेगा, ये इन्फिनेटिव बनेगा दोस्तों। यहां पर डाल दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी हो जाएगी, अवॉइड। जैसे मैंने अवॉइड डाला, अब सेंटेंस क्या गया, आई डोंट थिंक शी लाइक्स मी, मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद करती है। शी ऑलवेज ट्राइज टू, वो हमेशा कोशिश करती है टू अवॉइड मी, मुझे अवॉइड करने की। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, इज एन अनहेल्दी वे टू डील विद प्रॉब्लम्स। एक अनहेल्दी, एक गलत तरीका है टू डील करने का विद प्रॉब्लम्स, समस्याओं से। कौन सा,
अब देखें यहाँ पर इज आ गया बी का रूप, लेकिन यहाँ पर देखो अभी तक सब्जेक्ट नहीं आया, सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन आएगा। और अगर मैं यहाँ पर अवॉइडेंस डाल दूं मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। मैंने डाल दिया अवॉइडेंस। अवॉइडेंस इज एन अनहेल्दी वे टू डील विद प्रॉब्लम्स। जो अवॉइडेंस है, अवॉइडेंस वो एक अनहेल्दी वे है डील करने का समस्याओं से। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आर इफ यू ईट राइट एंड एक्सरसाइज। मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आर बी का रूप आ गया, तो यहां पर देखें एडजेक्टिव आना चाहिए। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसी हैं, इफ यू ईट राइट, यदि तुम सही से खाते हो और एक्सरसाइज करते हो। तो यहां पर अगर मैं डाल दूं अवॉइडेबल, मतलब अवॉइड की जा सकती है, तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहां पर मैंने डाल दिया अवॉइडेबल, एक एडजेक्टिव अवॉइडेबल, ठीक है। अगला सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस है हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जेनेटिक्स आर ऑफ्टन। हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जेनेटिक्स आर ऑफ्टन। तो यहां पर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स किससे, जेनेटिक्स से रिलेटेड, आर ऑफ्टन, अक्सर होती हैं। कैसी, यहां पर भी एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर आर आया बी का फॉर्म, तो मैंने डाल दिया यहां पर अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल डालते ही मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने डाल दिया अनअवॉइडेबल। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, सातवां, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्म और इंफॉर्मेटिवली। चार वर्ड आए, चार वर्ड्स हैं जिसमें देखें इंफॉर्मेशन की कैटेगरी देखें तो नाउन है, इंफॉर्मेटिव अपने आप में देखें ये तो नाउन बन गया, क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। इंफॉर्मेटिव की अगर बात करें तो इंफॉर्मेटिव अपने आप में एडजेक्टिव बन गया है दोस्तों, अपने आप में एडजेक्टिव है। इन्फॉर्म की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इंफॉर्मेटिवली की बात करें तो ये बन गया आपका एडवर्ब। क्या बन गया दोस्तों, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका है एडवर्ब, ठीक है। तो देखें यहां पर क्या आना चाहिए, शी स्पोक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड। उसने बोला, उसने बताया, बोली अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड, फ्लड के इफेक्ट्स के बारे में, मतलब बाढ़ के इफेक्ट्स, प्रभावों के, असरों के, असर के जितने भी असर हुए उनके बारे में, ठीक है। स्पोक, स्पोक बोली, तो मेरा देखिए ये तो शी सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया वर्ब, तो मेरा सेंटेंस तो पूरा हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ और डाल दें तो सेंटेंस बहुत अच्छे से अर्थ दे देगा। अगर मैं डाल दूं यहां पर इंफॉर्मेटिवली, वह बोली, कैसे, इंफॉर्मेटिवली बोली। इंफॉर्मेटिवली का मतलब ऐसा कि इंफॉर्मेटिव मैनर में, मतलब जैसे उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो उस तरीके से, ठीक है। तो मैंने डाल दिया यहां पर शी स्पोक इंफॉर्मेटिवली अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, एन ब्रोशर इज अवेलेबल फ्रॉम योर डॉक्टर, ठीक है। अब ब्रोशर, ठीक है, ब्रोशर क्या हो गया, नाउन हो गया, तो यहां पर मैं डाल दूं ब्रोशर की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव डाल दूं। अगर मैं एडजेक्टिव डाल दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन इंफॉर्मेटिव ब्रोशर, नाउन की विशेषता बताने के लिए इंफॉर्मेटिव डाल दिया, यहां पे मैंने एडजेक्टिव, तो सेंटेंस क्या हो गया, इंफॉर्मेटिव ब्रोशर इज अवेलेबल फ्रॉम योर डॉक्टर। एक इंफॉर्मेटिव ब्रोशर अवेलेबल है तुम्हारे डॉक्टर का, ठीक है। अगला देखें, स्कूल्स चिल्ड्रन अबाउट से वेज टू यूज द इंटरनेट। स्कूल्स यूज करते हैं, ठीक है। अब देखें स्कूल्स यहां पर नाउन बन गया दोस्तों, सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट को अभी तक वर्ब नहीं मिली है, क्योंकि देखो यहां पर एक दूसरा नाउन आ गया है, तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पर मैंने वर्ब डाल दी, वर्ब कौन सी, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म डालते ही मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच मैंने सही डाल दिया उसमें। स्कूल्स इन्फॉर्म, स्कूल्स इन्फॉर्म करते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चों को, अबाउट से वेज, किसके बारे में, सही तरीकों के बारे में, टू यूज, यूज करने के, द इंटरनेट, इंटरनेट को, ठीक है। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, डी, The first step in writing a research paper is to collect the you need. First step in writing, जो पहला स्टेप है राइट करने में, लिखने में, रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर इज टू, वो है कलेक्ट करना। द देखें आर्टिकल आया, आर्टिकल यहां पर इसका मतलब नाउन चीज को, तो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन डाल दे, मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने डाल दिया यहां पर इंफॉर्मेशन, क्या डाल दिया दोस्तों, इंफॉर्मेशन, कलेक्ट करना क्या, इंफॉर्मेशन यू नीड, जो तुम्हें जरूरत है, जो तुम्हें आवश्यक है। ओके दोस्तों, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है, आठवां सेंटेंस। अगला आठवां सेंटेंस में देखें वही तीन ऑप्शंस आपके गिवन है। पहला ऑप्शन जो है वो आपके सामने है वाइल्ड, दूसरा वाइल्डली, तीसरा वाइल्डरनेस, ठीक है। अगर मैं वाइल्ड की बात करूं तो तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब जंगली, ठीक है। तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच की अगर इसकी बात करें तो एडजेक्टिव है। अगला वर्ड देखें वाइल्डली, मतलब जंगली तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये बन गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में आपका एडवर्ब बन गया, ठीक है।
अगला सेंटेंस, अगला जो वर्ड है वो है वाइल्डरनेस। NESS से बनता है, आपको पता है, नाउन। तो ये हो गया नाउन। वाइल्डरनेस का मतलब होता है एकांतपन, सूनापन, जंगलीपन, मतलब जंगल जैसा पूरा खाली, हम बोल सकते हैं डेजर्ट। ठीक है, सेंटेंस देखें कौन कौन से गिवन है हमें। पहला देखें, द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू कनाडा वर अमेज्ड बाय इट्स वास्ट। जो फर्स्ट यूरोपियंस थे कनाडा को आने वाले, वर अमेज, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे, बाय इट्स, इसके, वास्ट, वास्ट का मतलब विस्तृत क्षेत्र के। तो कहते इट्स एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों। एडजेक्टिव विशेषता बताता है नाउन की, वास्तविक एडजेक्टिव है। तो यहां पर नाउन आना चाहिए, और नाउन कौन सा आ जाएगा, नाउन आ जाएगा वाइल्डरनेस। जैसे ही मैं यहां पर वाइल्डरनेस डालूंगा दोस्तों, तो वाइल्डरनेस क्या बन जाएगा, वाइल्डरनेस मैंने डाला, तो ये नाउन। अब ये इट्स, इसका एडजेक्टिव, वास्तविक इसका एडजेक्टिव, और बाई प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के लिए ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखें, ही हैज बीन सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट बूट। ही हैज बीन, वो सर्च कर रहा है, लंबे समय से चल रहा है देखो काम, फॉर हिज लॉस्ट बूट, उसके खोए हुए बूट के लिए। ठीक है, ही हैज बीन, वो सर्च कर रहा है अपने खोए हुए जूते के लिए। बूट, बूट का मतलब जूता जो होता है ना। ठीक है, तो कैसे सर्च कर रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको हैज बीन सर्चिंग, सर्चिंग की विशेषता बताने के लिए यहाँ पर एडवर्ब डाल दूं, वर्ब की विशेषता बताने के लिए, तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं वाइल्डली। कैसे, जंगली तरीके से, मतलब जैसे होता है ना कि परेशान हो जाता है इंसान बहुत अलग तरीके से, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर वाइल्डली। तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, द कैट लुक्ड आफ्टर बीइंग लॉस्ट फॉर 2 वीक्स। कैट दिखी, जंगली दिखी। अब देखो लुक्ड आया, लुक्ड क्या है, वर्ब है, और मैंने बताया था वैसे तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स की विशेषता एडवर्ब ना बता के क्या बताते हैं, एडजेक्टिव्स बताते हैं। तो लुक्ड की विशेषता बताने के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। द कैट लुक्ड, बिल्ली दिखी कैसी, वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब जंगली दिखी, आफ्टर बीइंग लॉस्ट फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते खोने के बाद। तो यहां पर मैंने डाल दिया वाइल्ड। वाइल्ड डालते ही मेरा सेंटेंस हो गया बिल्कुल करेक्ट। ध्यान रखना दोस्तों, क्या डाल दिया मैंने, वाइल्ड, एडजेक्टिव डाल दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है, अगला सेंटेंस देखें, नौवां सेंटेंस जिसमें देखिए 4 ऑप्शंस वही अगेन गिवन है। पहला है आपका रजिस्ट्रेशन, अगला रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर्ड, और चौथा है रजिस्ट्रार। देखें, रजिस्ट्रेशन TION से आपको पता है कि नाउन बनते हैं। ठीक है, रजिस्टर करना, ठीक है, तो रजिस्टर करना क्या हो गया अपने आप में, वर्ब हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब रजिस्टर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ED से वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बनते हैं, और आपको पता है एडजेक्टिव भी बनते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रार का मतलब पंजीकरण करता, तो यहां पर एक नाउन है रजिस्ट्रार। ठीक है, सेंटेंस देखें, द said that all students must pay their fees 3 weeks before class begin। the article देखें, यहाँ पर the article आया, तो देखें यहाँ पर आर्टिकल नाउन की विशेषता बताएगा। तो मैंने अब देखें सेंटेंस का सेंस समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाउन 2 आए, एक तो रजिस्ट्रार आया और एक रजिस्ट्रेशन आया। said ने कहा, कौन कहेगा, रजिस्ट्रेशन कहेगा या रजिस्ट्रार कहेगा, तो डेफिनेटली हम क्या डाल देंगे इसमें, रजिस्ट्रार। जैसे ही हमने रजिस्ट्रार डाला, सेंटेंस क्या हो गया, द रजिस्ट्रार सर, रजिस्ट्रार ने कहा, पंजीकरण करता ने कहा, दैट ऑल स्टूडेंट्स, की सभी स्टूडेंट्स को फीस पे करनी चाहिए क्लास शुरू होने से 3 हफ्ते पहले। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, व्हेन द क्लास बिगेन, जब क्लास शुरू हुई, देयर वर 23 थे, कितने, 23 स्टूडेंट, 23 स्टूडेंट्स थे। अब 23 स्टूडेंट्स मतलब 23 जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की विशेषता बता रहे हैं, बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कैसे स्टूडेंट्स थे, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे, तो यहां पर हम डालेंगे रजिस्टर्ड। जैसे ही मैंने रजिस्टर्ड डाला, ठीक है, रजिस्टर्ड डालते ही मेरा सेंटेंस अब करेक्ट हो गया, क्योंकि रजिस्टर्ड हो गया एडजेक्टिव जो स्टूडेंट्स की विशेषता बता रहा है। अगला देखें, आई नीड टू एट नून टुमारो, मुझे आवश्यकता है 2। अब यहां पर मुझे पता नहीं है, मुझे आवश्यकता 2, लेकिन 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनाती है, आपको पता है इन्फिनेटिव। क्या बनाती है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बनाती है। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी, रजिस्टर। आई नीड टू रजिस्टर, अगर मैं यहां पर रजिस्टर डाल दूं तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई नीड टू रजिस्टर, मुझे आवश्यकता है रजिस्टर होने की, क्या होने की, रजिस्टर कराने की, रजिस्टर होने की, एट नून टुमारो, कल दोपहर। ठीक है, अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगला सेंटेंस है, माई वॉज कैंसल्ड व्हेन आई फेल्ड टू पे माई फीस। माई, अब देखिए माई एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, कोई नाउन आना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो, यहां तो आगे बी का रूप आ गया, तो नाउन अभी कौन सा बच्चा हमारे पास, माई रजिस्ट्रेशन। अगर मैं इसमें रजिस्ट्रेशन डाल देता हूं तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
माई रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल्ड, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। व्हेन आई फेल टू पे माई फीस, जब मैं अपनी फीस पे करने में क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो अगला सेंटेंस देखें तो दोस्तों, अगला सेंटेंस जो 10वां है उसमें भी वही 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, पहला देखें, पहला ऑप्शन आपके सामने है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज करना आईजेडी आईएससी से क्या बनता है, वर्ब बनते हैं, क्लियर है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल एबीएलई से क्लियर है कि ये क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेबली यहां पर देखें एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लगता है तो क्या बनता है, आपको पता रखा है मैंने, एडवर्ब बनेगा। ठीक है, ये बन गया आपका एडवर्ब। ठीक है, अगला देखें रिकॉग्निशन, टीआईओएन या आईओएन से क्या बनता है, आपको पता है नाउन बनता है, तो ये हो गया नाउन। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है। अब देखते जाते हैं सेंटेंसेस को। ही वॉज डिस्ट्रेस आफ्टर वॉचिंग द वायलेंट मूवी। ही वॉज, वह था, क्या था, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस था। डिस्ट्रेस का मतलब बहुत ज्यादा चिंता, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो गया, परेशान हो गया। ठीक है, था, परेशान था। ठीक है, आफ्टर वॉचिंग द वायलेंट मूवी, हिंसक मूवी देखने के बाद। तो डिस्ट्रेस एडजेक्टिव है, डिस्ट्रेस की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब डाल दूं तो यहां पर मैंने एडवर्ब डाल दिया आपका रिकॉग्नाइजेबली, मतलब देखने योग्य रूप से। ठीक है, अगला देखें, व्हेन आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, जब मैं अपने पुराने मित्र से मिला। आई वॉज अमेज्ड बिकॉज शी वॉज, मैं अमेज था, मुझे आश्चर्य था, बिकॉज क्योंकि, शी वॉज हार्डली, क्योंकि वो मुश्किल से ही थी, एज द सेम पर्सन, सेम पर्सन के रूप में। शी लुक्ड सो मच ओल्डर, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी दिखी। शी वॉज हार्डली, वो मुश्किल से ही थी। अब देखें हार्डली तो यहां पर एडवर्ब आ गया। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। लेकिन वॉज देखें ये बी का रूप है, और बी के रूप को क्या चाहिए यहां पर, या तो नाउन ऑफ आइडेंटिटी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या एडजेक्टिव। तो यहां पर अगर मैं एडजेक्टिव डाल दूं तो क्या हो जाएगा, शी वॉज हार्डली रिकॉग्नाइजेबल, वो मुश्किल से ही रिकॉग्नाइजेबल थी, मतलब रिकॉग्नाइज करने योग्य थी, मतलब मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इस तरीके से सेंस देगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, सी। द प्रेसिडेंट हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम विच हाई लेवल्स ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने शुरू किया है एक प्रोग्राम विच, जो कि हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, स्टूडेंट अचीवमेंट के हाई लेवल के बात कर रहे हैं यहाँ पर, विच। तो यहां पर प्रोग्राम की विशेषता बताने के लिए यहां पर प्रोग्राम की एक्चुअल में विशेषता नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्ब कि प्रोग्राम कोई काम करे। तो यहां पर एक प्रोग्राम विच रिकॉग्नाइजेज, अगर मैं रिकॉग्नाइजेज कर दूं तो वर्ब मिल जाएगा, किसको, प्रोग्राम। क्योंकि देखो यहां पर देखें स्टार्टेड के लिए तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, लेकिन यहां देखें यहां पर जो वर्ब आएगी ना उसके लिए प्रोग्राम करेगा सब्जेक्ट का काम। ठीक है, तो यहां पर देखें अगर मैं डाल दूं रिकॉग्नाइज तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच रिकॉग्नाइजेज हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट, जो कि रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें, शी होप्स ऑफ गुड स्टूडेंट्स विल एनकरेज देम टू स्टे एट द कॉलेज। ठीक है, शी होप्स, वो होप करती है, क्या होप करती है, तो कुछ ना कुछ चाहिए यहां पर। होप करना एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाएगा नाउन। तो मैं यहां पर डाल दूं रिकॉग्निशन। जैसे ही मैंने रिकॉग्निशन डाला सेंटेंस क्या बन गया मेरा, शी होप्स रिकॉग्निशन ऑफ गुड स्टूडेंट्स विल एनकरेज, कि वो चाहती है रिकॉग्निशन। तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जबरदस्त एक्सरसाइज देखी, फिल इन द ब्लैंक्स देखे, और होप करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी की अभी सब्सक्राइब करें। नो एरर इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।